जो कोरोना वायरस है, इससे जहाँ पे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, उसमें भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश में भी जो है ना इस बीमारी ने जो है वो कहर पैदा किया है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं, या साथ में हमारे होमगार्ड के लोग हैं, या सफाई कर्मचारी हैं, वो सारे लोग जो हैं वो इस लड़ाई में पहली पंक्ति पे आके जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर मैं इसमें एक मुद्दा है जिसको मैं माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी लाना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हिमाचल सरकार ने जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, या हमारे जो डॉक्टर्स हैं, या हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको जो है वो 50 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अधीन जो है वो डिक्लेयर किया है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मरीज हॉस्पिटल में जाता है तो हमारे जो हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं, या जहाँ पे उन मरीजों को रखा जाता है, जो जो जगहें चिन्हित कर रखी हैं, उनमें उन पेशेंट्स को रखा जाता है, तो रेगुलरली हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। ऐसे में कहना चाहूँगा कि जैसे पुलिस कर्मचारी हैं या होम गार्ड के जो जवान हैं जिनको तैनात किया गया है पुलिस बल के साथ, मैं कहना चाहूँगा कि उनका भी उतना ही महत्व है। और आज अगर देखा जाए, कोई 70 जो पुलिसकर्मी है वो दिल्ली में इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। तो मेरा कहने का ये है कि हिमाचल सरकार जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए ये जो 50 लाख रुपए का जो है वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी करने का जो निर्णय दिया है, अच्छा होता कि उसमें हमारे पुलिस और होमगार्ड के जो जवान हैं उनको भी शामिल कर दिया जाता। क्योंकि होता ये है कि मान लो कहीं पे कोई बीमार है, संक्रमित है, तो उसको पुलिस जो है वो नाके पे उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, और कई बड़े हॉस्टाइल पेशेंट हैं जो पुलिस वालों से जो है भी लड़ाई मोल ले लेते हैं, डॉक्टरों से भी लड़ते हैं। और अगर मान लो वहाँ पे जहाँ पे चेकिंग हो रही है, वहाँ पे तो सबसे पहले क्योंकि पुलिस का जवान होगा तो वो फिजिकली भी उनको जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खतरा उनके ऊपर भी बना हुआ है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया करके अगर कोई कहीं पे कोई कमी रही है उसको भी पूरा किया जाए, और इसमें हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके साथ साथ पुलिस बल को भी शामिल कर लिया जाए तो उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा मैं निवेदन ये करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश की सरकार से कि जितने हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जितने हमारे पैरामेडिकल हों, चाहे डॉक्टर हों, या साथ में हमारे पुलिस के और होमगार्ड के जवान हों, जो डे एंड नाइट ड्यूटी पे लगे हुए हैं, अब बाकी कर्मचारियों के साथ साथ डीए जो है वो उनका भी काट दिया गया है। चाहिए तो ये था कि वो क्योंकि अतिरिक्त ड्यूटी दे रहे हैं और डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, तो उनको ये चाहिए था सरकार को कि उनको कोई स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो है वो आज की परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। लेकिन आज तो हुआ ये है कि जैसे बाकी कर्मचारियों का डीए कटा, तो जो लोग डे एंड नाइट ड्यूटी पे हैं उनको आर्थिक फ़ायदा तो क्या देना, लेकिन उनका जो है वो जो डीए है वो हर महीने की जो सैलरी से सरकार ने काटने का जो है फैसला किया है। इसमें जो है वो दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, और इसमें जो है ना कोई जो है वो फैसला सरकार को करना चाहिए। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो हमारे बाहरी राज्यों में व्यक्ति काम कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनकी सहूलियत के लिए नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए हैं। पंजाब के लिए अलग है, हरियाणा के लिए अलग है, दिल्ली के लिए अलग हैं, और 10-12 ऑफिसर्स के टेलीफोन जो है वो हिमाचल सरकार ने जो है वो दिए हैं कि उनको टेलीफोन करो
ताकि आपके आने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने भी खुद कोशिश करी है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हों ऑफिसर या बाहरी राज्यों में ऑफिसर हैं, पहली चीज़ तो है कि वो टेलीफोन नहीं सुनते। अगर टेलीफोन करो तो कईयों की लाइंस जो है वो डाइवर्ट है दूसरे टेलीफोन के ऊपर, और कोई आदमी जो है वो जो दिक्कत में है बाहर के राज्यों में, आज उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और मेरा ये कहना है कि जिन कर्मचारियों के नंबर दे रखे हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर उनके टेलीफोन बंद रहेंगे या कॉल जो है वो अगर डाइवर्ट करने की आदत कईयों को है या टेलीफोन न सुनने की आदत है, तो कहाँ पे आज की जो इस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, तो वो ऑफिसर जो है कृपया करके, क्योंकि मैंने जो लोगों से सुना, खुद भी मैं भुगतभोगी हूँ, टेलीफोन किया लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार को आदेश ये करने चाहिए कि कड़ाई से उनका पालन भी हो, और जो लोग जो हमारे वहाँ पे नोडल ऑफिसर लगा रखे हैं या उनके साथ अटैच कर रखे हैं कर्मचारी, वो लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये जो है वो उनको जो है वो उनकी सेवाओं को दें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बाहर हैं उनको लाने से पहले, आज हुआ ये है कि 2 दिनों के अंदर अंदर हज़ारों लोग जो है वो ऊना की तरफ से या बिलासपुर की तरफ से हिमाचल प्रदेश में आए, लेकिन उनकी जो है वो सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग लगाए हुए हैं। मैं आपसे गर्म ऑर्डर की बात करना चाहूँगा, आयुर्वेदा के 2 फार्मासिस्ट हैं जिनको डिप्यूट कर रखा है। 1-2 हॉस्पिटल से हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, जो मलेरिया में काम करते हैं या दूसरी जगह पे काम करते हैं, उनकी तैनाती वहाँ पे हुई है। लेकिन क्या उनके पास कोई इस प्रकार के उपकरण है कि जो ये जांच करे कि ये संक्रमित केस है, इसको बीमारी हो रही है, इसमें जो है वो बीमारी होने के जो है ना आगे कुछ संभावना है, ये नहीं हो पा रहा है। और जो गाँव में जाके जो है वो स्वास्थ्य कर्मचारी भेजे जा रहे हैं, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा, आपने भेजे हुए वहाँ पे आंगनवाड़ी की जो वर्कर है, या आपने भेज रखे हैं जो वहाँ की फीमेल हेल्थ वर्कर है, वो जाके क्या करते हैं, नाम नोट करेंगे, पिताजी का नाम, वाइफ का नाम है तो वो है, पति का नाम है वो नोट करेंगे, आपका जो है वो ब्लड ग्रुप क्या है वो नोट करेंगे, आपके परिवार में कोई बीमार तो नहीं है वो नोट करेंगे। लेकिन गांव में किसी भी आदमी को जिसको पूछा जा रहा है उसकी मात्र सूचना एकत्रित हो रही है, लेकिन उसके आगे कोई कदम नहीं बढ़ रहा है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि हम ऐसा तरीका अख्तियार करें जिससे जो परीक्षण है वो सही ढंग से हो, और जो ऐसे संक्रमित लोग हैं वो उनको भी आगे जो है वो सरकार जो है उनका भी ख्याल रखे कि क्या करना है। दूसरे मैं आपसे निवेदन ये भी करना चाहूँगा, आज पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की हालत बड़ी बुरी है। ओलावृष्टि हुई, भारी ओलावृष्टि हुई हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो ऊपर का एरिया है चाहे वो नीचे का एरिया है। और जहाँ पे सेब की फसल जो है वो अभी सेटिंग होती थी, और जो इसमें महीने में पिछले महीने में आज हुआ ये है कि ओलावृष्टि से हमारी जो जैसे मान लो आम की फसल है, जैसे हमारे सिट्रस फ्रूट है, या ऊपर जो मैं कहना चाहूँगा कि सेब और दूसरी फसलें हैं, आज बड़े पैमाने पे ओलावृष्टि से जो है वो नुकसान किसानों का हुआ है। सरकार ने अभी कोई भी आदेश नहीं किए हैं, हम कोरोना में फंस के रह गए हुए हैं, लेकिन ये कोरोना बीमारी जो किसानों को पड़ेगी क्योंकि उनकी आमदन नहीं होगी, जो उन्होंने फसल लगाई है वो तबाह हो गई है। मैं आपसे फ्लोरिकल्चर का भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बड़े महंगे बीज जो है लोग लेके आए जिन्होंने ग्रीन हाउसेज में जो है वो फ्लोरिकल्चर का काम किया। इस बार कोरोना से दिल्ली की मार्केट बंद, जिन्होंने फूल पैदा किया वो फूल कहीं पे भी नहीं जा सका। सरकारी गाड़ियां भी बंद, क्योंकि पहले बसों के ऊपर फूल जाते थे, वो भी गाड़ियां बंद हो गई, और दिल्ली की मार्केट तक कोई फूल नहीं गया। और लाखों, मैं कहूँगा लाखों लोगों का नुकसान जो है, हज़ारों लोगों का नुकसान वो भी लाखों में हो गया, क्योंकि उनका आया ही कुछ नहीं। अब जिन्हें जैसे किसान का क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं, वो उन्होंने पैसा बैंकों से ले रखा है, फसल हो नहीं रही है, फसल जो हुई है वो बारिश ने खराब कर दी। तो सरकार को चाहिए कि कृपया करके
इन परिस्थितियों में जो हमारे अंदर हिमाचल प्रदेश में जो हमारे लोग हैं, क्योंकि सब्जी हुई है, सब्जी मार्केट में नहीं गई, कुल्लू की सब्जी है, लाहौल स्पीति की है, हमारे मंडी जिला में सब्जी है, सोलन और शिमला में सब्जी है, बिलासपुर में सब्जी पैदा करते हैं लोग। आज मार्केट का बुरा हाल, क्योंकि कोई गाड़ियां जो गई नहीं तो सब्जी जो है वो खेतों में सड़ गई। तो सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि हम जो है वो उन किसानों की मदद कैसे करें। ये मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट जो कर रही है, क्योंकि परिस्थितियां हैं, क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास भी आमदन भी नहीं है, आपको पैसा भी चाहिए, और पैसा जो है वो लोगों से इकट्ठा कितना ही करेंगे। यहाँ पे तो डबल हो रहा है कि पार्टी का पैसा भी इकट्ठा हो रहा है और साथ में कहते हैं कोरोना के लिए भी पैसा दो। मेरा निवेदन है हिमाचल प्रदेश की सरकार से, कृपया करके आज की इस महामारी में राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने वाला जो एक एंगल है, उसको रूलिंग पार्टी भी छोड़े और दूसरे लोग भी छोड़ें। आज हमने इस बीमारी से लड़ाई लड़नी है, ना कि आपस में जो है वो स्कोर सेटल करने हैं। मेरा ये भी निवेदन है कि जहाँ पे जो पैसा दिया गया है, कुछ लोग उसके बारे में उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं। पीछे मैंने आप ही लोगों से कहा था कि भाई जो टेम्पल ट्रस्ट हैं उनसे कोई 6 लाख रुपए नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे 6 लाख रुपए बताया गया। प्रवक्ता ने कोई शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली भारतीय जनता पार्टी ने कि टेम्पल ट्रस्टों से 6 लाख रुपए आया। हमने कहा भाई 6 लाख नहीं है, हर टेम्पल ट्रस्ट से पैसा गया है। बिलासपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर से भी पैसा गया है, मारकंडा से भी पैसा गया है, 2.5 करोड़ नैना देवी से भी पैसा गया है, 5 करोड़ रुपए जो देवड़ सिद्ध से भी गया है, 5 करोड़ चिंतपूर्णी से भी गया है, 1.5 करोड़ रुपए जो है वो हमारे यहाँ पे जो हमारा देवड़ सिद्ध बाबा देवड़ सिद्ध कतलाई में मंदिर है उससे भी पैसा गया है। अच्छा है, पैसा जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि टेम्पल ट्रस्टों से पैसा मुख्यमंत्री की राहत कोष में क्यों गया, हम उसका स्वागत करते हैं। पहले भी जाता था और आज भी अगर गया है तो संकट की स्थिति है, गया है, लेकिन उसकी सही सूचना जो है वो जो प्रवक्ता लोग हैं उनको सही सूचना देनी चाहिए कि इतना पैसा जो है वो लोगों ने दिया, इतना पैसा जो है वो जो है हमारे जो टेम्पल ट्रस्ट है वो उनसे लिया। और आज अगर ज़रूरत पड़ती है, मैं कहना चाहूँगा जो भी सरकार फैसला करेगी, क्योंकि बिना पैसे के आप बीमारी से निपट नहीं सकते, तो लेकिन जो पैसा हम लोग दे रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग दे रहे हैं, कृपया करके उसका सदुपयोग हो और इमीडिएटली जो है वो मदद जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये मैं निवेदन आप लोगों के माध्यम से करना चाह रहा था। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आज हमारा 3rd स्टेज है जो मैंने शुरू किया था। गाउन्स वगैरह बांटे थे, फिर हमने जो है वो सैनिटाइज करने के लिए पंचायतों में मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया था। आज हमारा 3rd जो है वो दौरा है। पिछले कल से भी मैंने शुरू किया, कुछ पंचायतों में दिया, आज भी दे रहा हूँ, कल भी। पूरे हमारी 46 जो पंचायतें हैं उनमें जो है वो जाके जो है वो बाकायदा हमारे नौजवान जा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी संभावित है, कोई हमारे सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आयुर्वेदा डिस्पेंसरीज हैं, स्कूल हैं, बैंक है और जगहें हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे उन जगहों को सैनिटाइज करके जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि वो हमने पार्टी लेवल पे, मैंने वो व्यक्तिगत तौर पे वो कार्यक्रम चलाया है और उसका हमारा 3rd स्टेज आज है। आज मैंने आपसे ही कहा था कि मैं जो है वो जो हमारे थर्मल जो हमारा स्कैनर हैं वो उसको देने का मेरा फैसला है। वो स्कैनर तो आ गए, लेकिन बिना ट्रेनिंग के जो है वो स्कैनर दिए नहीं जा सकते। अभी 5-7 दिनों के अंदर अंदर हर पंचायत से मैं नौजवानों को बुलाऊंगा ताकि वो उनको पहले बताएंगे कि ये स्कैनर आपने कैसे चलाना है। 2-3 दिनों के अंदर अंदर हम इसको करने वाले हैं और फिर हमने हर पंचायत में जो है वो स्कैनर देके, और जो हमारा थर्मल स्कैनर है ये हमारे नौजवानों को स्वयं सुविधा हो जाए कि नहीं जी, जैसे मान लो बाहर से लोग आ गए हैं, उन्होंने सूचना नहीं दे रखी है, गांव वाले भी डर रहे हैं, परिवार वाले भी डर रहे हैं। और मैंने तो ऐसा ड्राइवर देखा एक भराड़ी में जो 20 दिनों से अपने ट्रक में रह रहा है, घर में नहीं जा रहा है, ट्रक खड़ा है सड़क के किनारे पे
और उसको घर से खाना आ जाता है, खाना वहीं पे खाएगा, लेकिन घर में नहीं गया वो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने कि जो व्यक्ति है उसको खुद डर है कि मैं घर जाऊँगा तो मेरा परिवार जो है संक्रमित हो जाएगा। परिवार वालों को भी डर है कि हमारा बाहर जो है वो परिवार का मुखिया है वो ट्रक में सो रहा है। इसलिए जो एजुकेटेड लोग बाहर से आए हैं, कोई पढ़ने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया करके आप प्रशासन का भी सहयोग दें, पंचायतों का भी सहयोग दें, और ऐसे ना करें कि भी तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम घर में बैठे हैं तो ये गलत है। उसमें बाकायदा तौर पे छानबीन होनी चाहिए ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो बीमारी है, या हमारे शहर भी हमारे ग्रामीण ही हैं, बड़े शहर तो है नहीं, 2 ही है कॉरपोरेशन हमारी, बिलासपुर भी तो एक गाँव की तरह है। तो सारे लोग जो हैं वो जो जहाँ पर भी है वो मदद करें प्रशासन की, और अपने परिवार की मदद करें कि अगर मान लो कोई बीमारी किसी को होगी और ऐसी घटना घट गई तो उस परिवार का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबको आज की परिस्थितियों में सबका जो है वो सहयोग मिलना चाहिए, और सबको हम लोगों को पुलिस है, प्रशासन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनकी जो मदद है वो सही तौर पे लेनी चाहिए ताकि इस बीमारी का हम मजबूती से सामना कर सकें। आगे को भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम व्यक्तिगत तौर पे जो है वो लोगों के साथ हैं और रहेंगे, और जो भी करने का होगा उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।